शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। दर्शकों, आज के इस शनि स्पेशल शुभारती संवाद में हम राहु देवता की चर्चा करेंगे। इतने लंबे समय से आप देख रहे हैं कि हमने पूरे नवग्रहों से संबंधित जितने भी ज्ञान से जुड़े हुए तथ्य हैं उनको लिया। हमने सर्वप्रथम नवग्रहों से संबंधित वनस्पतियों को और साथ में 27 नक्षत्रों को लिया। उन नक्षत्रों से संबंधित ग्रह और राशियों को लिया और साथ में हमने पूरा विश्लेषण करने के बाद में बड़ी ज्ञान चर्चा से बहुत सारे उपाय निकाले। सूर्य देवता पर हमने बड़ी ज्ञान चर्चा की, चंद्रमा देवता पर की, मंगल देवता पर की, बुध देवताओं की जड़ी, बुध देवता की वनस्पति, उससे संबंधित उपायों पर चर्चा की। गुरु बृहस्पति देवता के संबंध में दोष और निराकरण की बातें की। शुक्र देवता से संबंधित उपायों की चर्चा की। शनि महाराज से संबंधित बहुत विशिष्ट हमारा पिछला शनिवार रहा। अब इस बार हम राहु देवता पर आते हैं। आपको हम इस कार्यक्रम में अंत में राहु देवता से संबंधित शांति उपाय विधान भी समझाएंगे और वो उपाय विधान इसलिए बताया जाएगा कि आपने पिछले दिनों लंबे समय से जो ये हर शनिवार को एपिसोड सुना है, उससे जो आपके मन में प्रश्न आए हैं, आपकी समस्याओं के समाधान जो आप चाहते हैं, उससे संबंधित जो हमें मेल मिले हैं, उससे संबंधित जो आपने फ़ोन पर आपने हमें पत्र के द्वारा अपनी समस्याएं भेजी हैं, उनके समाधान मिले जुले हमारे उस उपाय में रहेंगे। एकमात्र उपाय आपकी कई समस्याओं का समाधान देगा। समस्याएं बहुत सारी हैं, अलग अलग प्रकार की हैं, समाधान एक ही है, राहु शांति का। तो इसलिए मैं इस कार्यक्रम के अंत में उस उपचार को बताऊंगी जिसमें आपका कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है और उपाय आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। हाँ, तो दर्शकों, राहु देवता की बात करते हैं। हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में ये 8वें जो ग्रह हैं ये राहु देवता कहलाते हैं। 9 ग्रहों में ग्रह कौन कौन से हैं? मैंने आपको सरल से सरल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सिखाने के लिए बताया था। हम सब 7 दिनों के नाम जानते हैं। हम सब 7 दिनों के जो नाम जानते हैं वो ग्रहों के आधार पर हमारे 7 दिन बन जाते हैं। यदि आप दिन का नाम जानते हैं तो ग्रहों के नाम कैसे भूल सकते हैं? रविवार का दिन रवि ग्रह के आगे वार लगाने से बना। सोम का दिन सोम ग्रह के आगे यानी चंद्रमा के आगे वार लगाने से बना। मंगल का दिन मंगल ग्रह के आगे वार लगा तो दिन बना। बुध का बुध के दिन वार लगाया। गुरु का गुरु में वार लगाया। शुक्र ग्रह में शुक्र ग्रह के आगे वार लगाया तो शुक्रवार बना और शनि ग्रह के आगे वार लगाया तो शनिवार बना। आप भूल नहीं सकते। अब राहु और केतु को कोई अलग से दिन नहीं मिले, इसलिए शनिदेव के साथ राहु को जोड़ा, दिन शनिवार का राहु को मिला और फिर मंगल के साथ में केतु को जोड़ा तो दिन मंगलवार का केतु को मिला। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको पिछली बात याद आए और आप समझ पाएँ कि राहु को दिन शनिवार का मिला। अब हम चर्चा करते हैं राहु देवता के बारे में। हमारी जन्म पत्रिका के अंदर में राहु देवता जहाँ कहीं भी विराजमान होते हैं उस स्थान के सुख को कमज़ोर कर देते हैं। क्यों? ड्रैगन्स हेड, राक्षस का मुंड, ये राक्षस के सर की भूमिका में है। और राक्षस का काम क्या होता है? राक्षस के सर का काम क्या होता है? किसी चीज़ को ग्रसित कर लेना, खा लेना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। अब आप ताज्जुब करेंगे, देवता को राक्षस कैसे कहा? अब मैं आपको बताती हूँ कि एक राक्षस देवता कैसे बना और वह हमारे लिए पूजनीय कैसे हो गए और नष्ट करने वाली बात सामने में कैसे आई और हम उनको राक्षस को जब देवता बनाते हैं तो देवतुल्य गुण जो उनमें आते हैं उनका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं।
कैसे हम निगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे हम देवतुल्य शक्तियों को अपने साथ में रखकर और पूरे शांति विधान का लाभ ले सकते हैं। तो कैसे एक राहु नाम का राक्षस राहु देवता बन जाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ, जिससे आपको सही मायने में पता चलेगा कि हम राहु देवता की उपासना करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है और कैसे करना चाहिए। हुआ ऐसा कि समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और जहर भी निकला। जब समुद्र मंथन के अंदर में अमृत और जहर दोनों निकले, तब उस समय बात ये चली कौन पिएगा अमृत और कौन पिएगा जहर। हर व्यक्ति अमृत ही पीना चाहता था। राक्षस भी अमृत पीकर अमर होना चाहते थे और देवता भी अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। जब वो अमृत पीकर सब अमर होने की बातें कर रहे थे, तब सवाल यह था कि देवगण सोचने लगे कि यदि यह अमृत राक्षसों के भाग्य में चला गया तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि राक्षस अमर हो जाएंगे, राक्षसी वृत्तियां बढ़ेंगी, देवता कमज़ोर हो जाएंगे और राक्षस देवताओं के साथ में युद्ध करने लगेंगे और फिर देवताओं के लिए परेशानी हो जाएगी। इसलिए कुछ तो जतन करना चाहिए कि यह जो अमृत है इसको राक्षस ना पिए, सिर्फ देवता ही पिए। भगवान विष्णु के साथ में इसके लिए विचार विमर्श चला और भगवान विष्णु को मनाया गया, कोई युति निकालिए, मार्ग निकालिए कि ये राक्षस लोग इस अमृत को ना पी जाएं। तब क्या किया जाए? राक्षस और देवता एक साथ ही पीने वाले हैं, क्योंकि मिलकर मंथन हुआ है। यदि राक्षसों की शक्ति नहीं होती तो देवता के लिए मंथन नहीं कर सकते थे। देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर मथानी के जैसा मंथन किया है, तब जाके ये अमृत और जहर निकला है। फिर सामने बात आई, अब जहर कौन पिएगा? सब तो अमृत पीना चाहते हैं। तो भोले भंडारी भगवान शिव को मनाया गया। शिव से कहा कि प्रभु आप ही कोई मार्ग निकालिए, जहर जमीन पर जाए, पृथ्वी पर जाए तो प्राणी मात्र को हानि हो और पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए, और यदि ये ना लिया जाए तो भी मुश्किल है, क्योंकि समुद्र मंथन से निकली हुई हर चीज़ का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो होगा, चाहे वो कहीं नष्ट करने में हो, चाहे वो कहीं उत्पत्ति में हो। पर नष्ट भी तो ये जहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भूमि पर डाला नहीं जा सकता, कहीं तो किसी जगह पर रखा होगा। रखना है कैसे करेंगे? तब भगवान शिव से आराधना की तो भगवान शिव ने उस जहर को पिया और नीलकंठ कहलाए। उन्होंने गले के नीचे उतरने नहीं दिया, गले के नीचे जाने नहीं दिया और उनका कंठ नीला हो गया, सिर्फ उस जहर के पान से, उस विष के पान से। अब उसके बाद में भगवान नीलकंठ ने जब जहर पान कर लिया, विष पान कर लिया, तो अब अमृत के लिए लड़ाई होने लगी। भगवान विष्णु ने एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा मैं एक कमंडल तैयार करता हूँ। गंगा सागर हुआ करता था, आज भी होता है, एक गंगा सागर के जैसा एक पात्र होता है। हमारे यहाँ पर आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में देखा होगा कि एक बड़ा सा जग होता है, गंगा सागर जैसा पात्र होता है, जिसमें एक टोंटी लगी होती है, नली लगी होती है, कमंडल के जैसा उसका स्वरूप होता है, और इस नली से हम पानी पिलाया करते थे, इस टोंटी से हम पानी पिलाया करते थे। और वैसा ही एक पात्र जो गंगा सागर जिसका पात्र का नाम होता है, वो एक कमंडल के जैसे शेप का भगवान विष्णु ने लिया। और भगवान विष्णु ने कहा जितने भी राक्षस गण हैं उनको मोहित यदि कोई कर सकता है तो वो है नारी का स्वरूप। वो नारी को देखकर बहुत सम्मोहित होते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए और राक्षस से अमृत को बचाने के लिए, राक्षसों को जहर पान करके उनकी राक्षस वृत्तियों पर कंट्रोल लगाने के लिए ये युति सोची कि वो नारी रूप धारण कर चुके मोहिनी का नाम रखा गया। मोहिनी रूप धारण किया भगवान विष्णु ने और कहने लगे कि अब एक मार्ग निकाल चुका हूँ। उन्होंने एक कमंडल के जैसा गंगा सागर लिया, उसकी जो टोंटी थी वो मोटे आकार की बनाई और उस कमंडल के बीच के अंदर में एक पार्टीशन लगाया। वह जो लोटे के आकार का, कलश के आकार का, कमंडल के आकार का जो पात्र था, उसमें बीच में एक दीवार बनाई, एक तरफ जहर भरा, एक तरफ अमृत भरा। यदि हम लेफ्ट राइट में टर्न करते हैं तो फिर बाएं टर्न करने से वो जहर निकलता है, और राइट टर्न करते हैं यानी दाएं टर्न करने से
अमृत निकलता है। ये कला सिर्फ जानते हैं तो सिर्फ भगवान विष्णु, क्योंकि पूरा पार्टीशन लगा है ऊपर तक के, एक साइड जहर भरा गया है, एक साइड अमृत भरा गया है। अब एक लाइन राक्षसों की लगाई गई और एक लाइन देवताओं की लगाई गई। जो राक्षसों की लाइन लगाई गई, उस राक्षसों की लाइन में राहु नाम का एक राक्षस जो बहुत चतुर और सुजान था, वो पीछे खड़ा हुआ। अब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अपनी मोहिनी कलाओं से प्रभावित कर करके, सम्मोहित करके हर राक्षस को जहर पिलाना चालू किया और देवताओं को अमृत, जैसे एक राक्षस को दिया जाता और एक देवता को। जब राक्षस नज़दीक आते थे तो वो अमृत जो जहर की तरफ जो टर्निंग थी वो करके जहर पिलाते थे, और जब देवता नज़दीक आते थे तो देवताओं की तरफ जो अमृत था उसे पिला दिया जाता था। और बढ़िया हाथ में लेकर लोगों ने पीना चालू कर लिया, जैसे पहले हम नल के नीचे पानी पिया करते थे। वो पीछे खड़ा हुआ जो राहु है वो देख रहा था कुछ तो दाल में काला है। ये जो मोहिनी रूप है, ये जो नारी है, कुछ तो छल कर रही है, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर राक्षसों को और देवताओं को कुछ अलग दिया जा रहा है। इधर ये टेढ़ा करते हैं, उधर वो टेढ़ा करते हैं, बीच में क्यों नहीं पिलाते हैं? उसे संदेह हो गया। उसने क्या किया कि एक देवता का रूप धारण किया। राक्षस अपना रूप परिवर्तन करने में बड़े सकुशल होते हैं। उसने अपनी विद्या का सदुपयोग किया और उसने राक्षस की भूमिका छोड़कर, राक्षस का स्वरूप छोड़कर एक देवता का स्वरूप धारण किया। देवता जैसा बन गया और चुपचाप पीछे से देवता की लाइन में खड़ा हो गया। जब वो राक्षस का रूप छोड़कर देवता की लाइन में खड़ा हो रहा था तो चंद्रमा देवता ने उसे देख लिया, कोई राक्षस है, उसे रूप परिवर्तित करके मेरे सामने खड़ा है। अभी चंद्रमा ने उसे देखा और चंद्रमा देखने लगा, ये जब मेरी लाइन में आया है, देवताओं की लाइन में आया है, तो निश्चित कोई राजनीति रही होगी। अब जब अमृत पान चलने लगा तो धीरे धीरे राहु का नंबर आ गया देवता की लाइन में अमृत पान करने के लिए। जैसे ही राहु नाम के राक्षस ने अमृत पान करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, भगवान विष्णु नहीं समझ पाए कि ये देवता नहीं राक्षस स्वरूप है, ये राक्षस ने देवता का रूप ले लिया है। वह तो अपने हिसाब से सम्मोहित कर करके राक्षसों को पिला रहे थे कि कोई बात पकड़ी ना जाए और चुपचाप राक्षस जहर पीते जाएं। इधर जैसे ही राहु ने नज़दीक आकर अमृत पान करना चालू किया, उसको अमृत पान करते हुए चंद्रमा ने देखा। चंद्रमा से ना रहा गया, उसने भगवान शिव को इशारा किया, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा तुरंत शिव से संकेत कर सकते थे, दूसरा इतना जल्दी उनके पास नहीं पहुंच सकता था। भगवान शिव के मन में इशारा किया, सावधान भोले भंडारी, देखिए देखिए शिव बचाइए, एक राक्षस जो है वो अमृत पान कर रहा है। वहाँ तो समय ही नहीं था सोचने और समझने का। शिव को इशारा मिला कि बचाइए और शिव ने तुरंत वहाँ से फरसा फेंका। जैसे ही शिव को इशारा मिला, इशारा मिलते ही शिव ने अपना फरसा फेंका, और जैसे ही अपना फरसा कि कहीं कहीं संकेत आता है त्रिशूल फेंका, और जैसे ही अपना शस्त्र फेंका वैसे ही वो शस्त्र आया और राहु के गर्दन को काटता हुआ गर्दन को अलग गिरा चुका था और शरीर को अलग गिरा चुका था। भगवान शिव ने जैसे ही तुरंत डिसीजन लिया, राहु की गर्दन काटी। राहु नाम के राक्षस ने धड़ को अलग और सर को अलग दोनों जमीन पर गिरा हुआ पाया। राहु चूंकि गर्दन तक अमृत पी चुका था, और अमृत की मान और आन है कि जिस शरीर ने अमृत का पान कर लिया है वो मर ही नहीं सकता। अब उसके दो टुकड़े तो हो गए, दो हिस्से तो हो गए, पर पिया तो अमृत है। तो अमृत का मान तो देखिए, न केतु न वो धड़ का हिस्सा नष्ट हो सकता है और न सर का हिस्सा नष्ट हो सकता है। अब राहु ने प्रश्न किया भगवान शिव से, मैंने तो अमृत पी लिया है, मैं तो मर ही नहीं सकता, मैं तो अमर हो गया। राहु ने प्रश्न किया शिव से, और मैं अमृत तुल्य बन गया हूँ, तो मेरे अंदर में अमृत भावना आ गई है, तो मैं अमृत तुल्य जीवन भी जीऊँगा। मेरे पैर का हिस्सा, मेरे धड़ का हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा है, या तो आप जोड़ दीजिए या कोई आपके देवताओं में मुझे स्थान दीजिए। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो हमें जोड़ दीजिए, फिर से राहु का निर्माण कर दीजिए। अब भगवान शिव ने कहा,
अब करना क्या चाहिए। यदि फिर से मैंने धड़ और सर को जोड़ दिया और फिर से राक्षस बन गया और अमृत पीने वाला राक्षस अमर हो गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्होंने कहा ग्रह 7 ही होते हैं ना, आज से ग्रह 9 बनेंगे। राहु देवता का जो सर है वो राहु बन जाएगा और जो धड़ का हिस्सा है वो केतु देवता कहलाएगा। ग्रह तो 9 ही, ग्रह तो 7 थे, पर 7 को 9 किसने बनाया? भगवान शिव ने। राहु ने जो अमृत पान किया था वहाँ से राक्षस हट गया और देवता लग गया। चूँकि अमृत पान का हिस्सा ही वो धड़ का हिस्सा था तो धड़ ने भी केतु देवता का मान पाया। तो जो आपको केतु देवता मिलेंगे उनका धड़ मिलेगा पर सर नहीं मिलेगा, और राहु देवता की जो मूर्ति मिलेगी वो सर के साथ मिलेगी। तो इस तरीके से ये राहु और केतु का हुआ निर्माण। अब राहु देवता जहाँ जहाँ बैठते थे, चूँकि सर था धड़ तो था ही नहीं, अब वो उस चीज़ को खाने का प्रयास करते थे। और यदि उनको मनाया जाता था, याद दिलाई जाती थी, आप तो अमृत पीने वाले देवता हैं, आपका देवता स्वरूप कहाँ गया? आपको स्मरण करा रहे हैं कि आप देवता बनकर हमारी रक्षा करें, आप देवतुल्य हैं। फिर राहु देवता अपना पौराणिक विचार राक्षसी वृत्ति त्याग कर वो हमारे लिए देवतुल्य बन जाते हैं, बन जाया करते हैं, और हमें इतना देते हैं कि शनिकृत राहु और राहुकृत शनि बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिलता है जैसा शनि की दशा में मिलता है, वैसे ही राहु की दशा में मिलता है। तो शनि और राहु अधिमित्र बन गए, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। राहु देवता की कोई राशि नहीं बनी, किसी राशि के वो स्वामी नहीं बने। राशियों का विभाजन आप स्टार्टिंग के एपिसोड में सुन चुके हैं। अब राहु देवता के 3 नक्षत्र हुए, 27 नक्षत्रों का विभाजन 9 ग्रहों में किया गया। तो एक एक ग्रह को 3 नक्षत्र मिले, तब जाके 27 नक्षत्रों का विभाजन हुआ। तो राहु देवता को भी 3 नक्षत्र दिए गए। तो राहु देवता को जो 3 नक्षत्र दिए गए उसमें स्वाति नक्षत्र राहु देवता को मिला। स्वाति नक्षत्र के साथ साथ शतभिषा एक नक्षत्र का नाम है, वो राहु देवता को मिला, और आद्रा नक्षत्र वो भी राहु देवता को मिला। अब आद्रा नक्षत्र की आन और शान देखिए। जैसे मैंने कहा शनिदेव को पुष्य नक्षत्र से बहुत प्यार है, ठीक उसी प्रकार से आद्रा नक्षत्र से संबंधित राहु के उपाय। आद्रा नक्षत्र का संबंध राहु के दान पुण्य से है। आद्रा नक्षत्र से राहु को बहुत प्यार है, और जो आद्रा नक्षत्र है, कहते हैं उन दिनों ग्रह भूखे या उन दिनों ग्रह दान लेने के लिए होते हैं। तो जो आद्रा नक्षत्र है राहु का प्रिय नक्षत्र है, और ये कहा गया है हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में कि आद्रा नक्षत्र में किया गया दान तुरंत ग्रह स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि आद्रा नक्षत्र में जो ग्रह देवता हैं वो सब दान लेने के लिए बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं। या दूसरी भाषा में ये कहते हैं कि वो दान के लिए उस समय में तैयार और भूखे होते हैं कि जो तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए जितने भी राहु से संबंधित दान हैं वो तो आद्रा में रखे ही जाते हैं, दिए ही जाते हैं, किए ही जाते हैं। पर इसके अलावा भी जब हमें कष्ट का निवारण करना होता है तब हम आद्रा नक्षत्र को चुनते हैं कष्ट के निवारण के दान के लिए। अब आद्रा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र तीनों का महत्व भी अलग अलग है। शतभिषा का जो नक्षत्र है वह है पंचक के नक्षत्रों का एक महत्वपूर्ण नक्षत्र, उसमें राहु देवता को स्थान मिला है। हम राहु देवता से संबंधित जो पौधा देखते हैं, वनस्पति देखते हैं, वो है सफ़ेद चंदन का पौधा। आपने देखा है कि चंदन पर ही सर्प लिपटते हैं, चंदन पर ही सांपों का लिपटना होता है। उसकी सुगंध इतनी होती है कि सांप खुशबू लेने के लिए आते हैं और चंदन के पेड़ पर लिपट जाते हैं। और आपको ये भी जानकारी होगी वर्तमान समय में ही क्या, पौराणिक समय से आज तक चंदन का पौधा सबसे ज़्यादा बेशकीमती होता है। बेशकीमती यानी उसकी कीमत लाखों में आंकी जाती है। चंदन के झाड़ की, चंदन के पेड़ की, उसकी लकड़ी भी बेशकीमती होती है। उसकी लकड़ी के छोटे छोटे से टुकड़े भी चंदन के महंगे मिलते हैं।
वनस्पतियों में चंदन सर्वोपरि मानी गई है। तो चंदन का जो वृक्ष है, जो पौधा है, वो होता है राहु के लिए, राहु की शांति के लिए। इसीलिए जब हम माथे पर सफ़ेद चंदन लगाते हैं तो राहु देवता का कष्ट कम हो जाता है। जिनकी भी राहु की महादशा चल रही हो वे ये उपाय जरूर करें जो मैं बताने जा रही हूँ। तमाम प्रकार की समस्याएं मेरे पास में आई। किसी ने कहा कि मुझे काल सर्प दोष है तो मुझे राहु केतु का उपाय बताइए। किसी ने कहा कि मेरी जन्म पत्रिका में राहु केतु षष्टम अष्टम द्वादश बैठे हैं, कुछ तो उपाय बताइए। किसी ने कहा कि मुझे तो राहु की पीड़ा है, मुझे जन्म से ही राहु का नक्षत्र मिला है, या राहु के नक्षत्र में मेरा जन्म होने से जन्मते ही राहु की दशा मिली है, इसलिए मुझे राहु का उपाय करना है। किसी ने कहा कि राहु से संबंधित बहुत सारी परेशानियां मुझे आ रही हैं। लोगों ने कहा है कि आपके राहु केंद्र में है, आपके राहु अमुक अमुक ग्रह के साथ में है, ग्रहण लगा दिया है, मेरी ज़िंदगी को ही ग्रहण लग गया है, इसलिए प्लीज़ आप मुझे ग्रहण निकालने का उपाय बताइए। तो राहु से संबंधित ही काल सर्पदोष बनता है और राहु से संबंधित सारे दोषों की शांति का मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। हमारे यहाँ जितना भी कबाड़ खाना होता है, जितना भी पुरानी चीज़ें होती हैं, जितनी भी रद्दी चीज़ें होती हैं, जितनी भी यूजलेस चीज़ें होती हैं, या मैं यूँ कहूँ हमारे लिए यूजलेस हो सकती हैं लेकिन किसी अदर के लिए उपयोगी हो सकती हैं, हम उन्हें स्टॉक जमा करते हैं, हम उन्हें स्टोर रूम में रख लेते हैं और हम उन्हें सहेज कर रख लेते हैं। छोटा सा उदाहरण, कुछ घड़ियाँ बंद पड़ जाती हैं और हम उन्हें सहेजते हैं, कुछ टेलीफोन बंद पड़ जाते हैं, मोबाइल बंद पड़ जाते हैं, हम उन्हें सहेजते हैं। कुछ पुराने फर्नीचर हो सकते हैं, पुराने बर्तन हो सकते हैं, जो पुरानी उपयोग की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो साल में एक ही बार काम आने वाली हो सकता है वो साल में भी काम ना आए, पर संभाल कर और सहेज कर रखी जाती हैं। कोई बिगड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हो सकती हैं। ये सारा जो सब कबाड़ खाना जो हम इकट्ठा करते हैं, सारा सब जो हम यूजलेस आइटम इकट्ठा करते हैं, स्टोर से स्टोर भरते चले जाते हैं, ये हमें राहु की पीड़ा देते हैं, ये राहु के दोष को बढ़ाते हैं। तो दर्शकों, आप अपने घर में तराशिए और एक एक चीज़ को चुनिए और तलाश कर आपको ये सारा कबाड़ खाना निकालना है। आप जितनी चीज़ें यूज नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से स्टोर में बना कर रखी हुई हैं, आपको अपने आप को तलाश कर देखना है कि मैं क्या क्या चीज़ें तलाशूं, कि मुझे क्या क्या चीज़ें अब काम नहीं आ रही हैं। कोई व्यक्ति इसका दूसरा यूज कर लेगा सुधार कर, तो शायद उसकी लाइफ में आने वाली खुशी मुझे ब्लेसिंग बनकर काम आएगी, इसलिए मुझे इसको दान कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। मेरा नया फर्नीचर आया और पुराने की जगह नहीं है तो मुझे निकालनी चाहिए। मेरे यहाँ कोई नई चीज़ आई है और पुरानी चीज़ सहेज कर रखी है तो किसी के काम आ जानी चाहिए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में चली जाए, अनाथालय में चली जाए, गरीब को चली जाए, ज़रूरतमंद को दे दी जाए, कहीं भी हो, पर यूज तो होगी ना, पर बेची ना जाए, दान दी जाए, गिफ्ट दी जाए। आप उसे निकालिए, हटाइए, ले जाइए और सम्मान के साथ, सत्कार के साथ में उसे दे दीजिए कहीं ऐसे स्थान पर जहां लोग आपको कहें कि आपने बहुत अच्छा किया, ये चीज़ें हमें दे दी। आपकी सारी राहु पीड़ा उतर जाएगी, सारा राहु का कष्ट निकल जाएगा, राहु देवता प्रसन्न हो जाएंगे और शनि देव के जैसा आपको कृपा का आशीर्वाद देंगे। आप कीजिए। जितने लोगों ने मुझे पत्र भेजे और जितने लोगों की समस्याएं मैंने आज आपको सुनाई, वो सब इस उपाय से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगी। मैंने आपको जो उपाय बताया है, मैं नहीं समझती कि किन चीज़ों को आप यूजलेस समझते हैं, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो चीज़ हम लंबे समय से उपयोग में नहीं ला रहे हैं, वो किसी और के उपयोग में आने से राहु देवता की प्रसन्नता बढ़ सकती है और हमारे यहाँ से वो चीज़ हट जाने से राहु शांति हो सकती है। तो इस तरीके से ये उपाय अद्भुत है और आप उस उपाय को कीजिए और हर साल कीजिए। हम लक्ष्मी पूजन के दिन हम घर की सफाई करते हैं, हमें पूरे एक साल में ये सब कबाड़ा निकालने के लिए ओल्ड चीज़ें, यूजलेस चीज़ें, कम काम में आने वाली चीज़ें, स्टोर की चीज़ें निकालने का अवसर परमात्मा देता है किसी न किसी बहाने से। उस समय कम से कम ये काम आपको कर लेना चाहिए। और यदि फिर राहु के नक्षत्र में या शनिवार के दिन राहु का नक्षत्र पड़े तब
आपने इनका दान तरीके से किया, राहु देवता की प्रार्थना के साथ किया, तो कहना ही क्या। तो हमने आज आपको वो सारे उपाय बताए, उपचार बताए, बहुत सारी बातें आज हमने ऐसी की, ऐसी बताई। तो हो सकता है आपने किसी ग्रंथ में ना पढ़ी हो, पर आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज आपको वो एक सुंदर बीज दे दिया है जिससे आप अपनी मनोकामना पूर्ति का एक अच्छा वट वृक्ष लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज का विषय यहीं तक। मिलेंगे हम फिर अगले शनिवार को बिल्कुल सुनिश्चित इसी समय पर। तब तक के लिए आप शनि शादिका विभाश्री को आज्ञा दीजिए और हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए और लाभ उठाते रहिए। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।